स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों एलपी का एग्ज़ाम खत्म हो गया और आज से जो है वो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। मतलब हर चीज़ का एग्ज़ाम का सिलसिला जो हमने बोला था कि नवंबर के बाद दिसंबर से एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये एग्ज़ाम भी चलने वाला है। इसी के एग्ज़ाम आरपीएफ के बाद इसके बाद आपको टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो जो सीरीज चलते आ रहा है हम लोग के द्वारा उसको आप लोग मिस मत किया कीजिए। और जो होमवर्क यहाँ दिया जाता है उसको पूरा दो कि साइंस स्पेशल करके देखा जाता है और उसको हर एक नज़रिए से हर एक चैप्टर वाइज क्लास 9th हो 10th हो उसको मतलब हर एक चैप्टर वाइज कराया भी जाता है। और संडे को स्पेशल रिवीजन भी कराया जाता है। एनसीईआरटी हो एससीईआरटी का बुक हो या अदर अदर माध्यम से पीडीएफ जहाँ जहाँ से हो सकता है वो हर जगह से हम लोग के द्वारा आपको ऊपर करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो डेली का करंट अफेयर भी रहता है और उसके साथ साथ जो डेली का क्लास रहता है उसके लास्ट में जो है आपको जो कि एसपीडी बुक रहता है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर जो बुक रिलीज होता है उसके द्वारा जो है वो करंट अफेयर भी कराया जाता है। तो जो कल होमवर्क दिया गया था, जो कल का होमवर्क कुछ इस प्रकार से था कि तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं का संचार जो है वो किस विधि द्वारा होता है, जिसका सही जवाब विद्युत आवेग द्वारा किया जाता है। और इसमें बहुत सारे साथी जवाब भी दिए हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उनका नाम जो है हमारी डिस्कशन टीम द्वारा लाया जाता है। इसमें सबसे पहले स्थान पर कुमार राहुल जी आए हैं, दूसरे स्थान पर ये अमन कुमार जी आए हैं, तीसरे स्थान पर जो है ये आपको मीना झा शरीफ जी आए हैं, चौथे स्थान पर जो है प्रीतम कुमार जी जो कि झारखंड शिमला रांची से आए हैं, और पाँचवें स्थान पर सुबोध कुमार जी जो कि पचपैका से आए हैं। तो सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सभी लोग क्यूज के अंदर बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और क्यूज के लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उसका पूरा सही जवाब देते हैं। तो क्यूज जो है वो हर दिन की भांति आज भी शानदार होने वाला है, जानदार होने वाला है। और जो क्यूज की बात कीजिएगा तो यहाँ डेली जो है आपको ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, जो कि आपको एक दिन पहले होमवर्क दे दिया जाता है। और होमवर्क जो है जो किसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसका लिंक भी दिया गया है, जो कि ग्रुप का लिंक दिया गया है। एक तो आपको व्हाट्सएप का ग्रुप दिया गया है, उसके बाद दूसरा जो है वो आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ से होमवर्क जो है वो एक दिन अग्रिम सूचना आपको मिल जाती है, उसी होमवर्क के माध्यम से डेली यूज कराया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं जो कि डेली का करंट अफेयर रहेगा। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास जो है जो कि सिनबैक्स हो जाएगा, सिनबैक्स किसके साथ आरंभ किया है? ये कंबोडिया के साथ किया है। सिम्बैक्स नहीं, ये सिनबैक्स है। कौन हो जाएगा? ये सिम्बैक्स। सिम्बैक्स हो जाएगा तो भारत और सिंगापुर। सिम्बैक्स हो जाएगा, मौ वाला हो जाएगा तो भारत और सिंगापुर हो जाएगा। और सिनबैक्स नौ वाला सिनबैक्स हो जाएगा तो ये किसके बीच होगा? भारत और कंबोडिया। एगो सिलिनैक्स होता है तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये होता है। चलिए आगे बताइएगा, ये सिनबैक्स जो हो रहा है ये भारत के किस राज्य में हो रहा है? ये महाराष्ट्र पुणे में जो है इसको आयोजन जो है वो किया गया है। आगे बताइएगा कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ जाएगी? नोम पे जो है कंबोडिया क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी। आगे बताइएगा पूना पैक्ट जो हुआ था ये कब हुआ था? 1932 में। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच ये पूना पैक्ट किया गया था। बताइएगा अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ है? कंबोडिया में। और किस भगवान को समर्पित है ये? भगवान विष्णु को समर्पित हो जाएगा। उड़ीसा में जो है ना कोणार्क का मंदिर वो किसके लिए समर्पित है? ये सूर्य भगवान के लिए समर्पित हो जाएगा। आगे बताइएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने स्वच्छ पौधे कार्यक्रम के लिए किसे 98 मिलियन डॉलर के साथ ऋण का समझौता किया है? ये एक बैंक है जिसका नाम हो जाएगा एडीबी। किसका हो जाएगा? एडीबी के द्वारा किया गया। और एडीबी की जो है ना इसका क्या कहते हैं राजधानी कहाँ है? सॉरी, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, जो किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी। और यह जो है 98 मिलियन डॉलर ऋण के साथ समझौता जो किया है वो किसके साथ किया है? एडीबी के साथ किया है। और एडीबी में जो है ना कितना देश जुड़ चुका है? 69 गो देश हो गया है। और 69वां देश कौन हो गया है? इजराइल जो 69वां देश बन गया है। बताइएगा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स हो जाएगा। और नाटो में जो कितना देश हो गया? 32 गो हो गया। 31वां देश कौन था? फिनलैंड। और 32वां देश स्वीडन जो है हो जाएगा। 31वां फिनलैंड और 32वां स्वीडन हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है केचुए की खेती क्या कहलाती है? वर्मी कल्चर। और बीटी कल्चर हो जाएगा तो अंगूर की खेती हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइएगा, जो आगे बता दीजिएगा कि अंगूर का कौन सा भाग खाते हैं? पूरा भाग। इसका फल भित्ति और बीजासन दोनों जो क्या करते हैं अंगूर का जो है वो खा जाते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग करने पर प्रतिबंध जो है ना ये किसके द्वारा लगा दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया। 16 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो आपके बच्चा जो है सोशल मीडिया का उपयोग जो है वो नहीं कर सकता। इस पर पूरा प्रतिबंध किसके द्वारा लगा दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लगा दिया गया। ठीक है, आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या हो जाएगा? एंथनी
अल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी। और अभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट चल रहा है जो कि पर्थ पर चलता था, इससे पहले चला था। और उसके कप्तान कौन थे? जसप्रीत बुमराह थे। उस टेस्ट को जीत गए थे पूरे। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान आता है उसको क्या कहते हैं? बिली बिली। ऑस्ट्रेलिया के तूफान को जो है कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? डाउन्स। अर्जेंटीना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? डाउन्स कहा जाता है। बताइएगा प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और नागालैंड की स्थापना भी हुई थी 1 दिसंबर को। और उसी 1 दिसंबर में ही जो है ना आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसको फेस्टिवल कहा जाता है। ये 10 दिन चलने वाला त्योहार हो जाएगा। मतलब 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक कौन सा फेस्टिवल चलने वाला है? हॉर्नबिल, नंगा फेस्टिवल नहीं, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये स्टार्ट होने वाला है। बताइएगा एड्स जो है इसके लिए कौन सा टेस्ट आया था? एलिसा टेस्ट लाया गया था। और एड्स जो है किस वायरस से होता है? HIV वायरस से। HIV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस। वो सिंड्रोम नहीं, वो वायरस हो जाएगा। वो एड्स का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बताया कि एड्स जो है ना ये किससे फैलता है? ये वायरस में अगर छूने से एड्स फैल सकता है? नहीं, इसमें आप जब तक लैंगिक संपर्क नहीं कीजिएगा, या आप गलत खून नहीं चढ़ जाएगा, या आपका सेम यूज किया हुआ सुई या फिर संक्रमित से आप दूसरे में संक्रमण की जब भावना जब तक नहीं पैदा होगी तब तक जो है एड्स जो है वो नहीं फैल सकता है। आगे बताइएगा कि एड्स जो है ना एड्स से क्या कमजोर हो जाता है हमारे शरीर का? प्रतिरक्षा प्रणाली जो वो क्या होता है? कमजोर जो है वो हो जाता है। बताइए बिडॉल टेस्ट किसके लिए लाया गया था? ये टाइफाइड के लिए था। टाइफाइड किससे फैलता है? ये जीवाणु से फैलने वाला रोग हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि काला जर के लिए कौन सी मक्खी वाहक होती है? बालू मक्खी। सेंट फ्लाउसियो का आता है। बालू मक्खी जो है काला जर के लिए क्या हो जाएगी? ये वाहक हो जाएगी। और काला जर किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, बताइएगा कि टाइफाइड जो होता है इससे प्रभावित अंग पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? आंत। और टाइफाइड जो है ना ये आपको किससे फैलता है? जीवाणु में दूषित पानी से। दूषित पानी से क्या होता है? ये टाइफाइड जो है वो फैलता है। बताइएगा कि हाल ही में किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को GI टैग दिया गया है? तो गुजरात को दिया गया है। घरचोला हस्तशिल्प GI टैग किस राज्य को दिया गया है? ये गुजरात को दिया गया है। ठीक है, बताइएगा सर्वाधिक GI टैग किस राज्य को मिला हुआ है? उत्तर प्रदेश को। सबसे अधिक GI टैग पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, जो कि 75 को GI टैग मिल चुका है। और सबसे अधिक रामसर साइट पूछेगा ना तब क्या हो जाएगा? तमिलनाडु को। कितने रामसर साइट हो चुके हैं? 85 को। अब तक टोटल जो है 85 को रामसर साइट जो है वो शामिल हो गया। इसमें बिहार है क्या गो है? 3 गो जो है बिहार का जगह। एगो कांवरताल, एगो नागरी, एगो नकटी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि GI टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए। और अधिनियम कौन सा हो जाएगा? 1999 का अधिनियम जो है वो GI टैग हो जाएगा। बताइएगा कि मोइदम को जो ऐड किया गया है यूनेस्को के शामिल में कैमे क्रम का किया गया है? 43वें क्रम का किया गया। और 42वें क्रम में कौन था? होयसल मंदिर, जो कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक का होयसल मंदिर जो हो जाएगा वो कैमे क्रम का है? 42वें नंबर का। और 43वें क्रम का जो ऐड किया गया है वो मोइदम, जो कहाँ है? असम का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अजरक प्रिंट का GI टैग किस राज्य को दिया गया था? ये गुजरात को ही दिया गया। किसको दिया गया था? हाँ, अजरक गुजरात को ही दिया गया था। बताइएगा कि 100 रुपया के नोट पर किसका चित्र रहता है? ये रानी के बाग हो जाएगा। ठीक है, वाओ। देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये जय शाह को जो अब नियुक्त कर दिया गया। और ICC की स्थापना कब किया गया था? 1909 में स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई, जो कहाँ पड़ता है? UAE में पड़ता है, दुबई। ठीक है, आगे बताइए अगला क्वेश्चन है। इनको 1 तारीख को जो है ना अपना हैंडल मार दिया गया है। बोले उससे आपके अंदर सब कुछ रहेगा। जय शाह को बताइएगा कि फिक्की के महासचिव कौन हो जाएंगे? हर्षवर्धन अग्रवाल हो जाएंगे। ठीक है, और फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। फिक्की की स्थापना 1927 में किया गया था। बताइएगा कि अभी CAG कौन है? क्या वो हट जाएंगे अब? के संजय मूर्ति हो जाएंगे। और 51वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले वो कौन है? ये संजीव खन्ना हो जाएंगे। और वायुसेना के अध्यक्ष कैमे क्रम के बनेंगे? बन चुके हैं ये वायुसेना। 28वें क्रम के हो जाएंगे। उनका नाम हो जाएगा
अमरप्रीत सिंह। और तीसरे क्रम में कौन हो जाएंगे? ये थल सेनाध्यक्ष, और उनका नाम क्या हो जाएगा? उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा। हाल ही में महाबोधि महोत्सव का 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये मध्य प्रदेश में किया गया। देखिए महाबोधि महोत्सव है, ये कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि 200 रुपया पर जो है ना किसका नोट हो जाएगा? ये सांची का स्तूप हो जाएगा। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक और महोत्सव मनाया जाता है जो कि इसका नाम हो जाएगा निमाड़ी मिर्च महोत्सव, जो कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। निमाड़ी मिर्च महोत्सव ये भी कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। आगे बताइएगा हॉर्नबिल महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक। और ये किस राज्य का हो जाएगा? नागालैंड का हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल जो है ना इसकी शुरुआत जो है कब किया गया था बनाने का? ये 2000 में इसकी बनाने का शुरुआत किया गया था। और अब इस बार कितने क्रम का मनाया गया है? 25वें क्रम का। 2000 से स्टार्ट किया गया था, इस बार जो है 25वें क्रम का मनाया गया है। बताइए कि 1 दिसंबर 1965 को ही जो है एक पैरामिलिट्री फोर्स की भी स्थापना हुई थी, उसका नाम हो जाएगा BSF। 1965 में इसका स्थापना जो वो किया गया था। बताइएगा कि होजागिरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। होजागिरी त्रिपुरा में मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम के लेखक जो है ना वह कौन हो जाएंगे? ये विक्रम संपत हो जाएंगे। विक्रम संपत। ये जो है टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम के लेखक हो जाएंगे, जो कि हो जाएंगे इसके लेखक हो जाएंगे विक्रम संपत हो जाएंगे। टीपू सुल्तान जो हो जाएंगे, टीपू सुल्तान ये किस वंश से? ये वंश पूछ रही है ना, कहाँ के शासक थे? ये मैसूर के शासक हो जाएंगे। और इसके पिताजी का नाम क्या था? हैदर अली। और इनकी मृत्यु जो कब हुई थी टीपू सुल्तान की? 1799 में किया गया था। ठीक है ना। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1799 में ही। बताइएगा कि भारत क्यों मायने रखता है? इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये S जयशंकर, जो कि कौन है वर्तमान में? विदेश मंत्री हो जाएंगे। बताइएगा कि एड को घर मिला, यह इसके लेखक कौन हो जाएंगे? आलिया भट्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आलिया भट्ट हो जाएंगे। और सोर्स कोड के लेखक कौन हो जाएंगे? ये सब आत्मकथा किसके हो जाएंगी? ये बिल गेट्स जो हो जाएंगे। ठीक है। बताइएगा कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किसे अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है? ये सांप के जो काट लेता है ना, सर्पदंश को क्या कर दिया है? ये अधिसूचित रोग जो है घोषित कर दिया है। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। कौन है स्वास्थ्य मंत्री अभी वर्तमान में? JP नड्डा। मनसुख मांडविया हट गया, अब कौन आ गए हैं? JP नड्डा जो वो बन गए हैं स्वास्थ्य मंत्री, जो है वो बन गए हैं JP नड्डा जो है वो हो जाएंगे। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। और वर्तमान में JP नड्डा जो है ना ये सत्ता पक्ष के जो है राज्यसभा के नेता भी हो जाएंगे। ठीक है। अब जो इसमें करंट अफेयर का सीरीज था उसको खत्म कर दिया गया है। अब आपको इसके बाद जो देखने को मिलेगा जो कि द एग्जाम पोर्टल का PDF है, और बार बार PDF की चर्चा हो रही थी तो हमने ग्रुप में PDF भी भेज दिया था। उसी PDF से जो आपको उसमें जो क्लास 6 से लेकर 10 तक पूरा PDF दिया हुआ है, और उसी के माध्यम से क्यू जब भी होगा इसमें आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो आपको सीधे उसे PDF बना के भी दिया जाता है। अगर आप पूरा PDF प्रिंट करवाना चाहते हैं तो पूरा PDF भी ग्रुप में डाल दिया गया, वहाँ से आप पूरा PDF प्रिंट करके रख सकते हैं। इसमें आज क्लास 10th का ही दिया गया था NCERT साइंस में। बायोलॉजी हो जाएगा कि जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर को पूरा डिफाइन करने वाले हैं। तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भ्रूण को एक विशेष उत्तर की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, वो उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये सेंटा, गर्भनाल या ढोरी जो बोलिए उसके माध्यम से इसको जो है ना क्या होता है? पोषण जो वो प्राप्त होता है। बताइएगा कि ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। ठीक है। जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। बताइएगा आलू की आंखें जो होती है ना वो किसके लिए उपयोगी होते हैं? गायिक प्रबंधन के लिए उपयोगी होते हैं। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम जो है ना इसका जो प्रजनन करता है कैसे करता है? ये बहुविखंडन द्वारा प्लाज्मोडियम जो है वो अपना प्रजनन करता है। बताइएगा कि केचुआ जो है ना ये कैसा जंतु है? ये एनेलिडा में आता है, और ये उभयलिंगी जंतु में जो इसका आपको रखा जा गया है। इसको बताइएगा कि पत्तियों द्वारा कायिक उदाहरण जो है ना किसका उदाहरण हो जाएगा? ये ब्रायोफिल्म का हो जाएगा। ब्रायोफिल्म जो है किसका करता है? ये पत्ती द्वारा करता है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि शैवालों में जनन किसके द्वारा होता है? खंडन द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? खंडन। अरे अलैंगिक तो ये है, इसमें पूछा है किस विधि द्वारा करता है, तो ये खंडन विधि द्वारा करता है। बताइएगा कि किस प्रकार का पुनर्जन्म जो है ना ये अधिक विविधता ला सकता है? ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन था जो होमवर्क में दिया था। ये लैंगिक क्या कहते हैं? लैंगिक जनन में ऐसा किया जाता है। बताइएगा कि भ्रूण का विकास जो है ना वो कहाँ होता है?
गर्भाशय में। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। और भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। ये फैलोपियन ट्यूब में वहाँ उसका निर्माण होता है, विकास होता है, जो कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। ठीक है, आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन ये सभी किस विधि, किस जनन के अंदर आएंगे? ये लैंगिक और अलैंगिक बताना है आपको। ये सभी अलैंगिक जनन में आते हैं। जिसमें एगो लिंग भाग लेता है वो अलैंगिक है, इसमें दो लिंग भाग लिया वो लैंगिक। बगल में बैठ के उल्टा पुल्टा नहीं बोलिए, वो क्या हो जाएगा? लैंगिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पुष्पों में निषेचन कहाँ होता है? ये बीजांड के भीतर होता है। कहाँ होता है? बीजांड के भीतर में होता है। पूरे एकदम आज जो है ना पूरा जनन पढ़ना है, इसलिए चिंता न कीजिए, आर्मी साहब को दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बताइएगा। हाँ, कहाँ पर थे? विश्व गया। देखिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? परागकोश कहा जाता है। पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछता भी है कि परागकोश में किसका निर्माण होता है? तो पुंकेसर का निर्माण होता है। परागकोश के अंदर क्या आता है? पुंकेसर आता है। आगे बताइएगा कि निषेच परागकोश के अंदर जो है ना परागकण का निर्माण होता है। उल्टा बोल दिए। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा कि निषेचन के फल स्वरूप अंडाशय की दीवारें जो है ना ये क्या बनाती है? फल बनाती है। क्या बनाती है? फल बनाती है। बताइएगा एस्ट्रोजन जो है ना ये स्रावित होता है। कहाँ स्रावित होता है एस्ट्रोजन? कहाँ से? पुरुष से, अंडाशय। ये अंडाशय स्रावित होता है। हम उस दिन ही बताए थे आपको कि एंड्रो शब्द किसके लिए आता है? पुरुष के लिए। और एस्ट्रोजन हो जाएगा तो ये मादा के लिए। प्रोजेस्टेरोन भी मादा के लिए, टेस्टोस्टेरोन पुरुष के लिए। तो एस्ट्रोजन पूछ रहा है, तो एस्ट्रोजन किससे स्रावित होता है? ये मादा से। और मादा में भी कहाँ से? अंडाशय से स्रावित होता है। चलिए आगे बताइएगा। अंडाशय और गर्भाशय में अभी तक दिक्कत नहीं ना है, दोनों अलग अलग चीज होता है। आगे बताइएगा कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो ये मुकुलन में निकलती है। किसमें निकलती है? शरीर से अगर जो डांट उट निकलता है देखते हैं ना, वो किस में निकलता है? वो मुकुलन में। और मुकुलन जो है ना इसमें हाइड्रा में होता है। हाइड्रा और ईस्ट में जो किस प्रकार से प्रजनन होता है? मुकुलन द्वारा। तो देखिएगा एक पेड़ खड़ा है जिसमें बगलों से जो है ना वो छोरी डांट उट जो है वो जिसको शोर कहते हैं निकलते रहता है। वो हाइड्रा ही एक अपवाद में पड़ता है जिसमें मुकुलन के साथ साथ जो है पुनरुत्थान भी होता है। मुकुलन के साथ साथ पुनरुत्थान, याद रखिएगा। हाइड्रा अगर, हाँ वही पुनर्जन्म बोलिए, पुनरुत्थान जो है एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो हाइड्रा जो है इसमें पुनरुत्थान के साथ साथ मुकुलन होता है। अगर पुनरुत्थान ना मिले तो मुकुलन मार सकते हैं, लेकिन दोनों अगर दिया हुआ तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से किसका निर्माण होता है? जायगोट का। और उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो अमीबा की। किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? अमीबा की। और अमीबा कैसे प्रजनन करता है? ये द्वि विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? द्वि विखंडन द्वारा अमीबा क्या करता है? प्रजनन करता है। ठीक है, आगे बताइएगा, यही से पूछवे करता है। आगे बताइएगा कि पुष्प में निषेचन जो है ना वो कहाँ होता है? पुष्प में जो निषेचन होता है ये कहाँ होता है आपको? ये बीजांड के भीतर होता है। आगे बताइएगा कि लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है? आपको अर्धसूत्री होता है। लैंगिक जनन के लिए अर्धसूत्री। कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होते हैं, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो असूत्री जो है ये अविकसित कोशिकाओं में होता है, जैसे जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इस सब में जो है नीलहरी शैवाल हो गया, इस सब में कैसा होता है? असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री में जो आपको कायिक प्रबंधन इस प्रकार होता है जिसमें समान रूप से विभाजन होता है। जैसे आपका हाथ गोर कट खुट जाता है, जिसमें नया अंग का निर्माण नहीं हो रहा है, उसमें कौन सा विभाजन हो जाएगा? समसूत्री। और जिसमें समझ रहे हैं ना, 2 के मिलेगा 53 निकल जाता है, उसमें हो जाएगा तो अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री हमेशा जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में। इसके लिए 2 लिंग का होना जो है आपके पास जरूरी है। शुक्राणु और अंडाणु का मिलना ये कैसा सूत्री विभाजन हो जाएगा? अर्धसूत्री हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन जो है यह हो जाएगा। और हमारे शरीर के अंदर चोट फोट होता है, कट खुट जाता है, तो यह हो जाएगा तो समसूत्री विभाजन होता है। और किसमें शरीर के अंदर विभाजन होता ही नहीं है तो तंत्रिका तंत्र में। न्यूरल सिस्टम में क्या होता है? हमारे शरीर में विभाजन जो है वो नहीं होता है। इसलिए अगर माथा पर लग गया अगर अच्छा से तो दुनिया से बातें खत्म हो जाता है। समझ, मतलब कुछ क्या उसमें रिपेयरिंग करने का ऑप्शन ही नहीं रहता है। जो रिपेयरिंग करे वो कन्फ्यूजिया जाता है, रिपेयरिंग नहीं कर पाता, इसलिए उसकी क्या होती है? मौत हो जाती है। आगे बताइएगा कि लैंगिक जनन में किस किस का होना जरूरी है? नर और मादा। ठीक है, नर और मादा होना जरूरी है। समझ रहे, नर और मादा का होना जरूरी है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? नर कहते हैं, यानी पुरुष कहते हैं।
और जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते उसको क्या कहते हैं? मादा कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा कि शुक्राणुओं का संग्रह स्थान कहाँ हो जाएगा? अधिविषण, अधिविषण में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा किसका बाह्यतम स्तर एपिथीलियम का बना होता है? तो अंडाशय का। अंडाशय का बाह्यतम स्तर किसका बना होता है? एपिथीलियम का बना होता है। बताइए किसकी आकृति नाशपाती की जैसी होती है? ये गर्भाशय की आकृति कैसी होती है? नाशपाती की तरह होती है। और जो है एक को हम बताए भी थे आपको कुछ दिन पहले क्लास में कि प्याली की जैसी आकृति किसकी होती है? बोमेन संपूर्ण। एकदम सही जवाब। बोमेन संपूर्ण की आकृति कैसी होती है? प्याली की जैसी होती है। और बंद मुट्ठी पूछेगा तो हृदय की आकृति जो है ये बंद मुट्ठी की तरह होती है। चलिए आगे बताइएगा कि विरसन और अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किसके द्वारा विभाजन होता है? तुरंत बताएं। अर्धसूत्री विभाजन जो है विरसन हो जाएगा तो पुरुष का हो जाएगा और अंडाशय हो जाएगा तो मादा का। यानी जो स्त्री और पुरुष जनन कोशिका दोनों मिल रहा है जिसमें कैसा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन का खोज किस द्वारा किया गया था? ये विजमैन के द्वारा किया गया था। और नामकरण जो है फॉर्मर और मूरे के द्वारा किया गया था। और विस्तृत व्याख्या पूछ देगा तो ये स्ट्रासबर्गर के द्वारा किया गया था। तीनों अलग अलग है। खोज पूछेगा तो हो जाएगा था आपको विजमैन के द्वारा, नामकरण फॉर्मर और मूरे। और विस्तृत अध्ययन पूछेगा तो ये स्ट्रासबर्गर के द्वारा किया गया था। और कोशिका विभाजन सबसे पहले देखा कौन था? विर्चाऊ द्वारा सबसे पहले क्या देखा गया था? कोशिका में विभाजन हो रहा है। चलिए आगे बताइएगा निषेचन जो है ना कहाँ होती है? अंडवाहिनी। इसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इधर से शुक्राणु जाता है और ट्यूब से अंडाणु निकलता है, दोनों रास्ते में क्या होता है? मिल जाता है। उसको क्या कहता है? निषेचन जो कहा जाता है। चलिए आगे बताइएगा। हाँ ठीक है, आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद बना युग्मनज तीव्रता से विभाजन किसके द्वारा होने लगता है? तो ये समसूत्री। अगर निषेचन हो रहा है उसका बराबर बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसके बाद जो तीव्रता से उसमें अगर हो रहा है विभाजन तो ये कौन सा होगा? समसूत्री विभाजन हो जाएगा। बताइएगा कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। बताइएगा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विरसन में होता है। ठीक है, बताइएगा पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर जो है क्या बनाता है? परागकण बनाता है। बताइएगा स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा कि फूलों का कौन सा भाग फल बन जाता है? ये अंडाशय। फूलों का कौन सा भाग फल बन जाता है? तो अंडाशय हो जाएगा। बताइएगा फूल भ्रूण के जिस भाग से तना पत्ती बनती है उसको क्या कहते हैं? परांकुर कहा जाता है। ठीक है, परांकुर कहा जाता है। बताइएगा कि पपीता क्या लिंगी का उदाहरण है? एक लिंगी। पपीता एक लिंगी पादप का जो है वो उदाहरण हो जाएगा। सरसों उभयलिंगी हो जाएगा। बताइएगा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? अमीबा। मुकुलन द्वारा पूछ रहे हैं तो ये आपको हाइड्रा और ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, बताइए कौन सा अस्थायी उत्तक पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेंकाइमा। और स्क्लेरेंकाइमा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक जो इसी को कहा जाता है। स्क्लेरेंकाइमा हो जाएगा तो दृढ़ उत्तक हो जाएगा। ठीक है ना। और पेरेन्काइमा हो जाएगा ना तो ये हो जाएगा आपको मृत उत्तक। ये हो जाएगा आपको पेरेन्काइमा मुलायम बनाता है। देखिए ऐसे जो है ना आपको देखने में ये सब पेरेन्काइमा एरेन्काइमा जो हिंदी में लिखाता है, लेकिन इसका जो है ना ये सभी जो है ना सरल अस्थायी उत्तक के अंदर आता है। मृत उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। मृत उत्तक को जो है आपको एरेन्काइमा, स्थूल कोण उत्तक को जो है ना कोलेन्काइमा और दृढ़ उत्तक को जो है ना ये आपको स्क्लेरेंकाइमा कहा जाता है। इसको हिंदी में उसी का नाम एलेन्काइमा, केलेन्काइमा, स्क्लेरेंकाइमा पढ़ सकते हैं, लेकिन दृढ़ उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, मृत उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक ऐसा पढ़ा जाता है। इसको हम क्लियर कर देते हैं, आगे बताते हैं। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तक के संवर्धन में पादप को उगाया जाता है तो कैसे उगाया जाता है? ये तो ये कैलस से जो है ना उत्तकों को जो है वो उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नर के शिशन में समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? तो ये प्यूसस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्यूसस जो है यह पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तक पूछ दिए हैं। बताइएगा कि पुनरुद्ध भवन द्वारा जो है ना वो प्रजनन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हाइड्रा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि द्विविखंडन किस में होता है? तुरंत बताएं किस में होता है? ये अमीबा में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है?
ये प्यूबर्टी कहा जाता है। किशोरावस्था प्यूबर्टी जो किशोरावस्था में परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्यूबर्टी हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि किस मार्ग में शुक्राणु और मूत्र जो है ना दोनों प्रवाह होता है। मूत्र मार्ग से शुक्राणु भी निकलता है और मूत्र यानी दोनों जो है किससे निकलता है, मूत्र मार्ग से निकलता है। और मनुष्य में क्या जोड़ी मूत्र मार्ग पाया जाता है, एक ही को पाया जाता है, जोड़ी एक ही पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अंडाणु क्या कहते हैं, विरसन पूछेगा ना तो क्या जोड़ी हो जाएगा, एक जोड़ी हो जाएगा, ठीक है, एक जोड़ी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगर दो है तो आपको दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, चेक कर लीजिएगा। बताइएगा नर में बांध्याकरण का करवा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वैक्सेक्टोमी हो जाएगा। और मादा में हो जाएगा तो ये ट्यूबेकोटोमी जो किसमें हो जाएगा, मादा में हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन ये सब किस जनन के उदाहरण है, ये सभी अलैंगिक जनन के उदाहरण जो है वो हो जाएंगे। चलिए आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिका के लंबाई के वृद्धि में सहायता करता है। ये आपको ऑक्सीजन क्या करता है, ये पादप में क्या करता है, पादप में क्या करता है, लंबाई में सहायता करता है, ठीक है। बताइएगा कोशिका विभाजन को जो है ना कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। देखिए कोशिका विभाजन के लिए कौन प्रभावित करता है, ये तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो प्रभावित करता है। हमने वही बोला था कि पादप तंत्र में अस्थायी उत्तक जो होता है इसको दो भागों में बांटा गया है, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक को फिर तीन भागों में बांटा गया है, मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। मृदु उत्तक वहीं पैरेन्काइमा, स्थूल कोण उत्तक वहीं कोलेनकाइमा और दृढ़ उत्तक वहीं एस्केलेनकाइमा कहा जाता है। ये बात मैं बोले थे कि एस्केलेनकाइमा को कहा जाता है, दृढ़ उत्तक कहा जाता है। मृदु पूछेगा तो पैरेन्काइमा और स्थूल कोण पूछेगा तो ये कोलेनकाइमा हो जाएगा। इसी को हिंदी और अंग्रेजी में कहा जाता है। और ये सरल उत्तक होगा। उसके बाद एक जटिल उत्तक में बांटा जाता है। जटिल उत्तक में आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को हिंदी में जाइलम कहते हैं, अंग्रेजी में भी जाइलम ही कहा जाता है। जाइलम जल होता है, फ्लोएम जो पादप में पोषक पदार्थ या भोजन जो है वो होता है। आप क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है ना रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। शरीर की बात कर दिए थे तो ये हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन हो जाएगा। बताइएगा कि शाखाओं का प्रकाश की दिशा में मुड़ना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। इसमें कौन सा हार्मोन पादप जो है वो भूमिका निभाती है। ऑक्सीजन हार्मोन जो है ये आपको भूमिका निभाती है। बताइएगा जिबरेलिन हार्मोन जो है किस में वृद्धि करने का काम करता है, तना में वृद्धि करने का काम करता है, ठीक है। बताइएगा कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव का, ये एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। ऑक्सीजन अलग है, एब्सिसिक एसिड अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन बढ़ाता है और एब्सिसिक एसिड जो है वो घटाने का काम जो है वो करता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अग्र मस्तिष्क क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे बताइएगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, उसने बताया थी। ये हो गया कि चलिए आगे बताइएगा कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है ना ये स्रावित होता है। इसमें कौन सा तत्व अधिक निकलता है, आयोडीन निकलता है। बताइएगा शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है, ये तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होता है, शरीर में समन्वय जो वो बनाए रखते हैं। बताइएगा छुई मुई पत्ते की गति जो है ना वो कैसी होती है, कंपा कुंचन, कर्मा कुंचन नहीं, कंपा कुंचन हो जाएगा। और भोजन जो आता है हाड़ नीचे ना वो हो जाएगा तो कर्मा कुंचन हो जाएगा, ठीक है। हाँ नीचे की ओर सरकता है। बताइएगा फूल में नर प्रजनन अंग कौन हो जाएगा, पुंकेसर। पुंकेसर जो है नर प्रजनन अंग हो जाएगा। बताइएगा स्त्री केसर में एक या एक से अधिक बीजांड होता है, उस बीजांड को क्या कहते हैं, अंडाशय कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक नर जनन में तो युग्मनज बनता है, जो दो मिलता है क्या बनता है, युग्मनज बनता है। बताइएगा ब्रायोफिल्म जो होती है इसमें जिस भाग द्वारा जनन करता है उसमें उस भाग को नाम क्या हो जाएगा, पत्ती। ब्रायोफिल्म में जो जनन होता है ब्रायोफाइलम में तो ये किस भाग से होता है, ये पत्ती से होता है। बताइए किसकी प्रतिकृति का बनना जनन का मूल घटना हो जाएगा। तो ये डीएनए की प्रतिकृति का बनना जनन का मूल घटना हो जाएगा। बताइएगा कि एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो बहुविखंडन द्वारा प्लाज्मोडियम में जो है वो जनन होता है। आगे बताइएगा कि बीजाणु जनन जो है ना यह अलैंगिक जनन की मुख्य विधि राइजोपस में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। बताइए यौवना आरंभ के समय लड़के में किस हार्मोन का स्राव होता है, टेस्टोस्टेरोन, जिसके कारण उसके शारीरिक परिवर्तन में परिवर्तन होते हुए दिखाई पड़ता है। आगे बताइए यौवना आरंभ के समय अगर
पुरुष की बात हो गया तो टेस्टोस्टेरोन, और लड़की की बात कीजिएगा तो ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन नहीं, एस्ट्रोजन हार्मोन जो वो स्रावित होता है। बताइएगा अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। बताइएगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन को क्या कहते हैं? निषेचन कहा जाता है। अगर दोनों मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? निषेचन। मिलने के बाद जो तीसरा बनाएगा वो हो जाएगा तो जायगोट हो जाएगा। बताइएगा एक कोशिकीय जिसमें वायवीय श्वसन होता है वो एक कोशिकीय जीव का नाम बताइएगा? ईस्ट हो जाएगा। इसमें एक कोशिकीय होते हुए कैसा शोषण होता है? वायवीय, अवायवीय शोषण होता है उसमें। बताइएगा प्लेसेंटा जो है ना वो कहाँ स्थित होता है? गर्भाशय में। कहाँ स्थित होता है? गर्भाशय में स्थित जो है प्लेसेंटा होता है। और ये प्लेसेंटा का ही निर्माण होता है जिसमें HCG हार्मोन स्राव होता है, और वही HCG हार्मोन मूत्र में से बन के निकलता है, जिसको जो है लोग जो है यूरिन टेस्ट करके जो है मतलब गर्भधारण हुआ कि नहीं इसका जो है वो जांच जो है वो किया जाता है। समझ गए ना? नहीं करता है, यूरिन टेस्ट करने से पता चलता है कि गर्भधारण हुआ कि नहीं हुआ। पहला बार तो आप उसे किए होंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कॉपर टी जो है ना किस भाग में रखा जाता है? गर्भाशय में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? गर्भाशय में। अनवांटेड सेक्स से बचने के लिए जो है कॉपर टी का उपयोग कौन करती है? महिलाओं के द्वारा जो वो किया जाता है। और इसको कहाँ फिक्स किया जाता है? गर्भाशय के अंदर जो फिक्स कर दिया जाता है। आगे बताइएगा कि निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन एक कोशिकीय का उदाहरण नहीं? बताइएगा केचुआ एक कोशिकीय है कि नहीं है? केचुआ एक कोशिकीय है? नहीं हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बताइएगा कि किसी पौधे की शिराओं पर कलिकाएं परिवर्तित करता है तो ये हो जाएगा ब्रायोफिल्म हो जाएगा। बताइएगा वह पौधा जो कायिक प्रबंधन द्वारा नहीं बढ़ता है वो पौधा कौन हो जाएगा? तो पपीता। ऑप्शन से लिए हुए हो जाएगा तो पपीता हो जाएगा। बताइएगा कि कौन सा पौधे जो है ना तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो गुलाब का। तने के माध्यम से क्या करता है? ये प्रजनन करता है। बताइएगा कि अंडप में बहुतेक हो जाएगा ना? ऑप्शन से लिए हुए तो बहुतेक हो जाएगा। बताएगा कि इनमें से कौन अंडप में उपस्थित होता है? तो बीजांड जो है वो अंडप में उपस्थित जो है वो होता है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन है कि अनिषेचित अंडाणु में हमेशा कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? XX नहीं, सिर्फ X। और निषेचित में क्या आ जाएगा? सिर्फ X। और निषेचित हो जाएगा ना उसमें दिया XX पाया जाएगा नहीं तो XY पाया जाएगा। ये XX और XY क्या आ जाएगा? इसी को लिंगी गुणसूत्र भी कहा जाता है। और लिंगी गुणसूत्र में बड़ा कौन होता है? इसमें XY नहीं, X या Y में कौन बड़ा होता है? X बड़ा होता है। छोटका कौन होता है? Y जो है वो छोटा होता है। सिर्फ जो है प्रैक्टिकल करने से नहीं होता है, उसको पढ़ा भी कीजिए वकील साहब। अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको हो जाएगा लूसेंट का हो जाएगा, जो कि एग्जाम पोर्टल खत्म हो गया है। अब लूसेंट को स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा अब इसमें फिजिक्स कर रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री होगा, उसके बाद बायोलॉजी होगा। तो बताइएगा कि परमाणु जो है ना इसका खोज किस द्वारा किया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। और परमाणु संरचना पूछ देगा तो नील्स बोर और रदरफोर्ड के द्वारा, नील्स बोर और रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। बताइएगा गति विषयक नियम किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किस द्वारा किया गया था? हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा किया गया था। और रेडियम में खोज पूछेगा तो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। मैडम क्यूरी हो जाएगा। और बेतार का तार पूछेगा ना तो क्या हो जाएगा? मार्कोनी हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बताइएगा सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा गया था। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज हो जाएगा तो माइकल फैराडे। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा तो अर्स्टेड के द्वारा किया गया था। रमन प्रभाव पूछेंगे तो CV रमन। एक्स किरण रोएंटजन। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। ठीक है? और विद्युत आकर्षण के नियम किसके द्वारा किया गया था? कूलम्ब्स के द्वारा किया गया था। फोटोग्राफिक धातु पूछेगा तो जी निप्से के द्वारा किया गया था। देखा आवर्त सारणी की खोज पूछेगा तो मेंडली। विद्युत धारा के विद्युत प्रतिरोध के नियम पूछेंगे तो ओम के द्वारा किया गया था। ठीक है? और तैरने का नियम आर्किमिडीज। एक पूछता है कि उत्तोलक का सिद्धांत जो काम करता है तो ये उत्तोलक जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो वो काम करता है। और प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जो लाभ कितना होता है? एक से कम, एक से छोटा या एक होना चाहिए। और दूसरा पूछेगा तो एक से बड़ा। दूसरा पूछेगा तो एक से छोटा। दूसरा में एक से दूसरा में एक से बड़ा। दूसरा में एक से कम। इतना तो पढ़ते लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना दोनों ऑप्शन सटा के देता है। समझ गए ना? तो कन्फ्यूज आ जाता है लोग कौन बड़ा है कौन छोटा है। याद रखिए पहला वाला में -0 1 -0 और +1 तीनों होना, मतलब जो एक से छोटा एक से बड़ा और 0 भी होगा। दूसरा में एक से हमेशा बड़ा होगा और तीसरा में जो है एक से छोटा हो जाएगा। ठीक है?
आगे बताइए कि डायोड बल्ब का आविष्कारक कौन हो जाएंगे? फ्लेमिंग 1904। और ट्रायोड हो जाएगा तो लीडी फॉरेस्ट के द्वारा 1907 में किया गया था। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसको किया गया था? एनरिको फर्मी। और विद्युत अपघटन के नियम पूछेगा तो फैराडे। और आपका आ गया बेतार का तार, तो ये हो जाएगा मार्कोनी के द्वारा किया गया था। बताइएगा लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, कार्य और उष्मा का कार्य का उष्मा का केल्विन, ऊर्जा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। विद्युत धारा का पूछेगा तो एम्पियर। बताइएगा कि उष्मा गतिक ताप का पूछेगा तो इसका भी केल्विन ही हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कोण का सिर्फ रेडियन, कोण है तो रेडियन, और ठोस कोण हो जाएगा तो स्टेरेडियन हो जाएगा। बल पूछेगा तो न्यूटन, बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का एरिया, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब या घन मीटर, चाल का पूछेगा तो मीटर पर सेकंड, कोणीय वेग का रेडियन पर सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। आवृत्ति का हर्ट्ज, संवेग का पूछेगा तो हाँ प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। आवेग का पूछेगा तो न्यूटन सेकंड, दाब का पास्कल, ताप नहीं दाब का पास्कल हो जाएगा। बताइएगा कि पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का हो जाएगा तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। श्यानता पूछेगा तो क्वाइज, हाँ ठीक है। बताइएगा कि विद्युत आवेश का कूलाम, प्रतिरोध का ओम, विभवांतर का वोल्ट, धारिता का फैराडे, प्रेरक का हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति फ्लक्स हो जाएगा तो ल्यूमेन, और चुंबकीय फ्लक्स वेबर, चुंबकीय फ्लक्स वेबर और ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। और बताइएगा प्रतिदीप्ति घनत्व पूछेगा तो लक्स हो जाएगा, और तरंग दैर्ध्य पूछेगा तो एंगस्ट्रम जो है ये हो जाएगा। तो जो आपको इसमें सिर्फ आज जो दिया गया था होमवर्क में वो भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज दिया गया था, इसको पूरा करा दिया गया। उसके बाद मात्रक को भी पूरा करा दिया गया है। अब जो है आपको जो कि जीव विज्ञान, केमिस्ट्री कहाँ गया? केमिस्ट्री को स्टार्ट किया जाए। जो केमिस्ट्री में दिया गया था आपको, केमिस्ट्री में जो आपको दिया गया था धातु, इसके बारे में बताते हैं, पूछते हैं। बताइएगा कि गीले को पशुओं को मल के सड़ने से जो है ना कौन सा गैस बनती है? मीथेन गैस बनती है। ठीक है। और बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैसों के संयंत्र में भी कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस ही निकलता है। बताइएगा प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या हो जाएगा? CO+N2। जल गैस पूछेगा तो CO+H2 हो जाएगा। बताइएगा कि कोल गैस जो होता है ना, इसमें कोल गैस में जो है ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। और ये कोल गैस का जो है ना आपको रंग कैसा होता है? ये कोई इसका रंग होता है नहीं, ये रंगहीन होता है। उसका गंध जो है ना बहुत ही तीक्ष्ण गंध वाला जो है वो कोल गैस होता है। बताइएगा कि ईंधन का उष्मीय मान जो है ना उसका कौन निर्धारण करता है? उसका कोटि निर्धारण करता है, यानी कितने कोटि का है उसका उष्मीय मान कौन निर्धारित करता है? उसका कोटि निर्धारित करता है। बताइएगा कि अल्कोहल में अगर पेट्रोल मिला दे तो वो क्या बन जाएगा? पावर अल्कोहल बन जाएगा, जो कि ऊर्जा का एकमात्र वैकल्पिक स्रोत हो जाता है। ठीक है। बताइएगा कि द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का उपयोग जो है ना किसके ईंधन में किया जाता है? रॉकेट के ईंधन में। जो कि जो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का उपयोग जो है वो रॉकेट के ईंधन में उपयोग जो वो किया जाता है। बताइएगा कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन प्रदान करते हैं वो तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जो धन आयन इलेक्ट्रॉन को त्याग करके भी ऊपर में पॉजिटिव साइन रख रहा है उसके मतलब क्या हो जाएगा? वो धातु हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा धातु सामान्यतः चमकदार, आघातवर्ध और तन्य नहीं होती है ना, ये हमेशा होती है। ठीक है। बताइएगा कि धातु उष्मा क्या होती है? और विद्युत का भी सुचालक। दोनों का क्या होता है? सुचालक ही होता है। बताइएगा सबसे अच्छा सुचालक जो है विद्युत का कौन हो जाएगा? धातु में चांदी हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि चांदी का उष्मीय मान जो है ना क्या होता है? ये
उच्च होता है। बताइएगा भार से भार आधार पर जो है ना एल्युमिनियम की चालकता किससे दुगुनी होती है? कॉपर से क्या होती है? दुगुनी होती है। ठीक है, बताइएगा कि सीसा की ऊष्मीय और विद्युत चालकता सबसे क्या होती है? कम। सीसा सबसे क्या होती है? कम होती है। बताइएगा धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातु क्षारीय होती है। धातु कैसी होती है? क्षारीय होती है। और अधातु पूछेगा तो अम्लीय होती है। बताइएगा एल्युमिनियम, जिंक और प्लम्बम, जिसको शीशा भी कहते हैं, ये सभी कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? धर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, बताइएगा कि सबसे हल्की धातु कौन हो जाएगी? लिथियम। सबसे भारी धातु हो जाएगा ओस्मियम। सबसे कठोर धातु क्रोमियम। सबसे कठोर हो जाएगा तो क्रोमियम। और सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तो हीरा हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे कठोर पूछ ही दिए तीनों। बताइएगा कि भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिनरल। मिनरल जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है जो वे खनिज जिनसे धातु सुगमता पूर्वक लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? अयस्क कहा जाता है। और इसको कहा जाता है अयस्क कहा जाता है। बताइएगा कि अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है, बताइएगा कि अयस्क में मिले गैंग को हटाने की प्रक्रिया जो होती है ना, उसमें कुछ पदार्थ मिलाते हैं और वो पदार्थ क्या कहलाता है? फ्लश कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लश कहलाता है। बताइएगा कि किस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को द्रव्यमांक से नीचे ताप पर गर्म करते हैं ताकि उसकी अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धि दूर हो जाए? तो ये हो जाएगा निस्तापन में। क्या हो जाएगा? निस्तापन हो जाएगा। आगे बताइएगा कि धातु ऑक्साइड को कार्बन, एल्युमिनियम और विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा धातु में क्या किया जाता है? तो ये अपचयित जो है वो किया जाता है। बताइएगा पोटेशियम की खोज किसके द्वारा किया गया था? हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। बताइएगा सक्रियता श्रेणी की बात कीजिएगा तो सबसे अधिक सक्रिय कौन धातु है? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। सबसे तीनों है वो अधिक सक्रिय होता है। और सबसे कम पूछेगा तो क्या जाएगा? सोना। उससे हल्का कम चांदी। उससे हल्का ज्यादा कौन हो जाएगा? चांदी। मतलब चांदी और सोना जो है ऊपर से नीचे से क्या आता है? 2 नंबर पर आता है चांदी और पहले स्थान पे नीचे से सोना जो है वो आता है। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो किस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में द्रव्यमांक के नीचे ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिली अशुद्धियां ऑक्सीकृत हो जाते हैं? तो ये हो जाएगा भर्जन में। किसमें हो जाएगा? भर्जन में जो वो अलग हो जाता है। तो जो केमिस्ट्री में भी जो क्वेश्चन बनने वाला था उसको पूरा करा दिया गया है। अब जो है आपको स्टार्ट किया जा रहा है जो कि बायोलॉजी हो जाएगा। और बायोलॉजी में जो बनने वाला क्वेश्चन है उसमें बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस विज्ञान के अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी में जो किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। बताइएगा भूकंपों का अध्ययन पूछेगा तो सिस्मोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किस शाखा के अंतर्गत जो है ना मोलस्का विज्ञान में शंख विज्ञान का अध्ययन किया जाता है? कॉन्कोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बताइएगा पौधे के शाखा के अंतर्गत विश्व रचना विज्ञान संबंधी अगर अध्ययन किया जा रहा है तो कॉस्मोग्राफी हो जाएगा। और शिलालेख का अध्ययन हो जाएगा तो एपिग्राफी हो जाएगा। आगे बताइएगा कि किस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी। क्या हो जाएगा? इथोलॉजी। इक्थियोलॉजी मछली होता है, इथोलॉजी हो जाएगा। ठीक है ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है? हाइड्रोपोनिक्स के अंदर। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर किया जाता है। बताइएगा कि किस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत अंकों का अध्ययन किया जाता है? न्यूमेरोलॉजी। और पुराना सिक्का पूछेगा तो न्यूमिस्मेटिक्स। अंकों का अध्ययन न्यूरोलॉजी और पुराने सिक्कों का अध्ययन पूछेगा तो न्यूमिस्मेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। ठीक है, और रेशम कीट के पालन और उसके उत्पादन का अध्ययन सेरिकल्चर हो जाएगा। मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया पूछेगा तो ये टेलीपैथी। क्या हो जाएगा? टेलीपैथी हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी हो जाएगा। सपनों का अध्ययन ऑर्नियोलॉजी। ऑर्नियोलॉजी जो है और ऑनिरोलॉजी सपनों का अध्ययन और नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि किस शाखा के अंदर विष के बारे में अध्ययन करते हैं? ये टेक्सोलॉजी। शाखा पूछ रहा अध्ययन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? लॉजी हो जाएगा। बताइएगा मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अवेलेबल नहीं था? ऑक्सीजन। आवाज नहीं, ऑक्सीजन जो अवेलेबल नहीं था। ठीक है, बताइएगा शरीर के सबसे मजबूत
तत्वों में दांत का क्या होता है? एनामेल। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का जो है वो बना होता है। बताइएगा मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है ना किसके क्रोमोसोम पर होता पिता के है? क्रोमोसोम से, पिता के क्रोमोसोम पर होता है। किस पर नहीं होता है? तो महिला माता के क्रोमोसोम पर डिपेंड जो है वो नहीं रहता है। बताइएगा सबसे तेज तंत्रिका आवेग जो होता है इसका किलोमीटर प्रति घंटा जो है आवेग कितना होता है? 532, यानी 532 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आवेग जो हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका आवेग का जो है यह होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होता है? 93 वर्ग मीटर जो है ये होता है, जो कि शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का कितना गुना होता है? 40 गुना होता है। कितना गुना होता है? 40 गुना होता है। बताइएगा शरीर के भीतर प्रति सेकंड कितना लाख कोशिकाएं नष्ट हो जाती है? 150 लाख। 150 लाख, यानी 150 लाख कोशिकाएं जो है 1 सेकंड के अंदर क्या होती है? नष्ट जो है वो होती रहती है। बताइएगा कि जो स्त्री का ही अगर बच्चा पैदा नहीं किया है, संतान का जन्म नहीं दिए, तो उसका गर्भाशय का वजन कितना होता है? उसका 50 ग्राम होता है। और जन्म देने के बाद क्या होता है? 50 ग्राम बढ़ जाता है। तो 50 कितना हो जाएगा? 100 ग्राम जो होता है कितना होता है? 100 ग्राम जो है वो होता है। चलिए आगे बताइए गुर्दा का भार कितना ग्राम होता है? 140 ग्राम। गुर्दा का भार 140 ग्राम। यकृत का भार 1 से 1.5 किलो या 1.5 से 2 किलो होता है। और पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम हो जाएगा। बताइएगा कि हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितना लीटर प्रति मिनट होती है? 4.5 लीटर प्रति मिनट जो है तो क्या करती है? हृदय जो रक्त को क्या करती है? पंप करती है। ठीक है। और पंप जो किया था किस सिद्धांत पर काम करता है? वो पास्कल के सिद्धांत पर वो काम करता है। ठीक है। आगे बताइएगा छोटी आंत की लंबाई कितना मीटर होती है? 7 मीटर। इसमें 7 दे ले एनसीईआरटी में 7.5 मीटर जो है वो होता है। ठीक है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका व्यास कितना सेंटीमीटर होता है? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर जो होता है। कोई दिक्कत राजीव जी? ठीक है। छोटा बड़ा ना हो रहा है? व्यास छोटा बड़ा ना हो रहा है? चलिए आगे बताइएगा कि शरीर जो है ना, शरीर के भीतर एक राउंड अगर खून नच रहा है तो कितना सेकंड का समय लेता है? 23 सेकंड। यानी एक बार खून को हृदय से लेके पूरा शरीर तक जो खून नचता है वो कितना सेकंड लगता है? 23 सेकंड में जो है शरीर शुद्ध रक्त या शुद्ध रक्त घूमता है, क्या करते हैं? हृदय, धमनी और शिरा, जिसको एक चक्कर मारने में कितना समय लगता है? 23 सेकंड जो वो लग जाता है। बताइएगा कि मनुष्य जो है संसार का क्या है? सबसे बुद्धिमान जीव या होमिनिड हो जाएगा। बताइएगा कि सबसे बड़ा समुद्री पक्षी कौन हो जाएगा? अल्ट्राबॉटस। अल्ट्राबॉटस जो है सबसे बड़ा समुद्री पक्षी हो जाएगा, जिसके पंख का फैलाव कितना फीट तक होता है? 10 से 12 फीट जो है ये क्या होता है? उस अल्ट्राबॉटस के पंख का जो है वो लंबाई जो है ये फैलाव होता है। यानी समझ सकते हैं वो ट्रक और उसके नीचे आराम से जो है वो निकल सकता है। 2 लेन उसके नीचे आप बना सकते हैं 12 फीट में। अगला क्वेश्चन अल्बाट्रॉस। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा बनने के आरंभ में, यही क्वेश्चन फिर यहाँ दे दिया है कि प्लेसेंटा बनने के समय में मनुष्य के शरीर में कौन सा हार्मोन जो है वो स्रावित होकर मूत्र से उत्सर्जित होने लगता है? HCG हार्मोन। HCG हार्मोन जो है वो उत्सर्जित होने लगता है और मूत्र के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकलने लगता है। इसी को जो है ना गर्भधारण के समय निर्माण जो है वो यूरिन टेस्ट करके किया जाता है। बताइएगा बच्चे का हृदय जो है ना वयस्क से क्या होता है? ज़्यादा वह धड़कते रहता है। बताइएगा कि एक बार सांस लेने और छोड़ने में जो है ना कितना सेकंड का समय लगता है? लेने में 5 सेकंड, छोड़ने में जो है ना ये टोटल 5 सेकंड। लेने में 2 सेकंड और छोड़ने में 3 सेकंड। टोटल क्या सेकंड लगता है? 5 सेकंड लगता है। और इसके दौरान कितना मिलीलीटर हवा अंदर चल जाता है? 500 मिलीलीटर हवा क्या होता है? एक राउंड में जो है यानी 5 सेकंड में 500 मिलीलीटर हवा क्या होता है? अंदर जो है वो चले जाता है। बताइएगा कि मनुष्य की तो हो ही गया। बताइएगा शरीर का तापमान जो है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? हाइपोथर्मिया कहा जाता है। और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? ये 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि नख, खुर और सींग जो है ना किस ऊतक के बने होते हैं? ये कीरेटिन नामक जो कैरोटीन नहीं कीरेटिन नामक ऊतक के जो है वो बने होते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये 7.4 जो है वो रक्त का क्या होता है? पीएच मान जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हो गया खत्म में। ठीक, ये जो है ना खत्म हो गया। बायोलॉजी जो है पूरे तरीके से खत्म ही हो गया आज। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
कि गेट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस। पेरिस, ठीक है वही हुआ, पेरिस, लेओस। आगे बता, WTO का मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा, ठीक है। WCC का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये भी जेनेवा हो जाएगा। जेने जाने जेनेवा। जेनेवा। आगे बताएगा कि अगला क्वेश्चन है कि UNHCR का मुख्यालय कहाँ है? ये भी जेनेवा हो जाएगा, ठीक है। बताएगा WWF का मुख्यालय कहाँ है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क हो जाएगा। और यूनेस्को पूछेगा तो पेरिस। ये पेरिस हो जाएगा। बताइएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। 26 जनवरी को कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। ये मनाया जाता है गणतंत्रता दिवस हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। सीधे क्वेश्चन पूछा था, 21 फरवरी। सीधे पूछा हुआ था ना, 21 फरवरी को पूछा। वो संस्कृत में पूछा था, वो संस्कृत के लैंग्वेज में पूछा हुआ था कि विश्व जो है ये मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। और जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। बिहार की स्थापना 22 मार्च। साल पूछेगा तो 2012 1912 से। सब तो आप एक बार से जवाब देते हैं। 2012 1912 हो जाएगा। बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इंजीनियर डे 15 सितंबर। और अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुढ़वा दिवस 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर यानी वृद्धजन दिवस। इसको अध्ययन किसमें किया जाता है? जेरोंटोलॉजी में, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर। देखिए इसमें गांधी जयंती को हटा दिया है, अब दे रहा है लाल बहादुर शास्त्री जयंती, समझ रहे हैं ना? पहले गांधी जयंती था। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है विश्व रक्तदान दिवस 14 जून हो जाएगा। खाद्य दिवस 16 अक्टूबर हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि बाल दिवस 14 नवंबर हो जाएगा। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। बताइएगा कि हथकरघा दिवस 7 अगस्त। स्तनपान दिवस 1 अगस्त। 1 अगस्त। सप्ताह होता है तो 1 से 7 हो जाता है, तो स्तनपान सप्ताह हो जाएगा। और प्रथम राज्य कौन है स्तनपान सप्ताह में? महाराष्ट्र है। इस बार कौन आया है? महाराष्ट्र आया। बताइएगा आयकर दिवस पूछेगा तो 1 जुलाई। 24 जुलाई आयकर दिवस हो जाएगा, तो ये 24 जुलाई हो जाएगा। और आपको GST डे पूछेगा तो 1 जुलाई। और रिजर्व बैंक की स्थापना भी, स्टेट बैंक की स्थापना भी 1 जुलाई। कब हुआ था? 1955 में किया गया था, ठीक है। बताइएगा जंतर मंतर कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, बहुतक है दिल्ली में है, ठीक है। आगे बताइएगा बेलूर मठ जो है ना, इसका निर्माण कौन करवाए थे? स्वामी विवेकानंद के द्वारा करवाया था। कहाँ कराया गया था? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की राजधानी में जो वो करवाया गया था। बताइएगा झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो आज कौन दिवस है? 2 दिसंबर कैपिटल साक्षरता दिवस हो जाएगा। और विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर। कौन नौसेना? भारतीय नौसेना दिवस हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस पूछेगा तो 16 दिसंबर हो जाएगा। और वीर बाल दिवस जो 2023 से मनाया जाता है तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। किसान दिवस 23 दिसंबर किसके याद में? चौधरी चरण सिंह के याद में मनाया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कि खिड़की मस्जिद कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। खिड़की मस्जिद कहाँ स्थित है? खिलजी नहीं, खिड़की मस्जिद दिल्ली में स्थित है। और पत्थर की मस्जिद कहाँ स्थित है? पत्थर पटना में हो जाएगा। और इसके निर्माण करता हो जाएंगे परवेज शाह हो जाएंगे, ठीक है। बताइए तुगलकाबाद जो है इसका संबंधित जो है ना किससे हो जाएगा? ये निर्माण करता है, इसको कौन हो जाएंगे? GST गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। बताइएगा डच महल जो है यह कहाँ हो जाएगा? ये कोच्चि केरल में हो जाएगा। और डच के द्वारा ही जो है बनाया गया था। आगे बताया कि पुराना किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। पुराना किला दिल्ली में। बनाने वाले शेरशाह सूरी हो जाएंगे। चलिए तो ये जो इसमें दिया गया था होमवर्क उसको भी खत्म कर दिया गया। और बाकी शेष समय में जो है विविध को भी लपेट दिया गया है। अब स्टार्ट किया जा रहा है जो कि करंट अफेयर में आपको होमवर्क दिया गया था अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी, इससे क्वेश्चन बताइएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ना किस तिथि को मनाया गया है? 23 अगस्त 2024 को मनाया गया है। 23 अगस्त 2024 को मनाया गया है। और यह जो है
23 अगस्त को मनाया गया और उसी दिन क्या हुआ था, चंद्रमा पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग कौन कर गया था, चंद्रयान 3 कर गया था। चंद्रयान 3 की बात कीजिएगा, चंद्रयान 3 किस यान से छोड़ा गया था, M3 M4 से। JK11 नहीं पढ़ना है, फिर ठीक से बोलिए, LVM3 M4 से छोड़ा गया था। और इसको कब छोड़ा गया था, 14 जुलाई को छोड़ा गया था और पहुंच गया था 23 अगस्त को यह पहुंच गया था शाम के 6:30 हाँ 6:04 में पहुंच गया था। अब बताना है चंद्रयान 3 से इसमें जो विक्रम था उसका नाम क्या था, लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और रोवर किसका नाम था, प्रज्ञान का नाम हो जाएगा तो रोवर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि भारत की तो पूछ दिए हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर जो एक क्रेटर का नाम जो है ना वह किसके नाम पर रखा गया है, जो कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला नेपाली बनी थी, उसका नाम हो जाएगा लहामू शेरपा। इसका नाम हो जाएगा पशांग लहामू शेरपा, जो कि चंद्रमा पर एक क्रेटर का इसका जो है नाम रखा गया है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा जो है ना इसकी निगरानी कौन कौन सा देश मिलकर करने वाला है, तो भारत और फ्रांस मिलकर किसकी निगरानी करेगा, तृष्णा की निगरानी जो वो करेगा। बताइए कांसा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी बनी है, दक्षिण कोरिया की। कांसा कहाँ की बनी है, दक्षिण कोरिया की जो बनी है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने वाला नासा का जो है वो फाल्कन 9 रॉकेट था, उस रॉकेट का नाम जो है ना वो क्या हो जाएगा, उस मिशन का नाम PC ही मिशन हो जाएगा। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कि 6:04 पर किसका सफल लैंडिंग हुआ था, ये चंद्रयान 3 का हुआ था। बताइएगा चंद्रयान 3 के लैंडिंग जगह का क्या नाम दिया गया है, शिव शक्ति दिया गया है। ठीक है, और जहां पर उसका पदचिन्ह प्राप्त हुआ था उसका नाम दिया गया तिरंगा पॉइंट दिया गया। और चंद्रयान फर्स्ट का क्या नाम दिया गया था, जवाहर पॉइंट इसका नाम दिया गया था। बताइएगा कि इसरो ने PSLV 3C56 से सिंगापुर से कितने रॉकेटों को लॉन्च किया है, 7 को 7 सिंगापुर उपग्रह का किया है लॉन्च किया है। C56 से हो जाएगा तो 7 को लॉन्च किया है। बताइएगा सूर्य के अध्ययन करने के लिए इसरो के द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, आदित्य L1। बताइएगा दुनिया का पहला 3D रॉकेट जो है ना इसको कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। बताइएगा कि भारत का पहला ध्रुवीय मिशन कौन हो जाएगा, एक्सपोसेट। और उसको किसे छोड़ा गया है, C58 से, PSLV C58 से छोड़ा गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति जो है ना वो कहाँ खोजी गई है, मदुरै में खोजी गई। पहला वाला अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मदुरै में जो वो खोजी गई है। आगे बताइएगा आप जो है जो कि 1 लाइन है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसको बनाया गया है, ये PR श्रीजेश। किसके गोलकीपर हैं, हॉकी के गोलकीपर हैं। और आपको जो है ना क्या कहते हैं एशियन पेरिस ओलंपिक में जो है ये समापन समारोह के जो वो क्या रह चुके हैं, ध्वज वाहक रह चुके हैं। बताइएगा कि पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, ये हरियाणा में जो वो किया जाएगा। बताइएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे अधिक पदक जो है किस देश के द्वारा जीता गया है, ये अमेरिका द्वारा जीता गया है। चलिए बताइएगा असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, ये विकास लखेरा बन गए हैं, विकास लखेरा बन गए हैं। बताइएगा कि RBI के द्वारा जो है ना UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ा कितना कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया। बताइए ओलंपिक खेलों में समापन समारोह में जो है ये मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन हो जाएंगे, PR श्रीजेश हो जाएंगे। बताइएगा बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे। बताइएगा ओलंपिक पेरिस में जो है ना भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 6 गो। कुल कितने पदक जीते हैं, 6 गो जो पदक जीते हैं। विश्व अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 13 अगस्त को मनाया जाता है, 13 अगस्त को मनाया जाता है। बताइएगा 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, ये जो है ठीक है 82वें क्रम का जो है वर्षगांठ मनाया गया है। बताइएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए कुल कितने पुरस्कार देने की घोषणा किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, 33 को घोषणा किया गया है। बताइएगा भारत ने किस देश के साथ UPI सेवा शुरू करने के लिए जो है ना समझौता किया है, तो ये मालदीव के साथ जो है वो समझौता किया है। UPI सेवा शुरुआत जो है ना मालदीव के साथ किया गया है। बताइएगा कि भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है और इसके कप्तान कौन हो जाएंगे,
हरमनप्रीत सिंह सिंह हॉकी में सिंह हो जाएंगे, और जो बैट बॉल में क्रिकेट में हो जाएगा कौर, क्रिकेट में कौर, वर्तमान में कप्तान भी है वो, वर्तमान में सिंह है, वर्तमान में क्रिकेटर कौन है वो, महिला हॉकी टीम के, महिला क्रिकेट टीम के कप्तान भी हो जाएंगे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये क्रिकेट के हो जाएंगे, और ऋतुराज गायकवाड़ कहाँ के कप्तान है, ये CSK के जो है वो क्या हो जाएंगे, कप्तान बने हैं। बताइएगा बुद्ध देव तो पूछ दिए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसके मृत्यु पर मनाया जाता है, ये राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। बताइएगा फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन हो जाएगी, ये रिलायंस बनी है। कौन बनी है, रिलायंस बनी है। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अमित शाह, जो कि सहकारिता मंत्री भी हो जाएंगे। बताइएगा बांग्लादेश के अंतिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोया लायंस किस देश के धावक हो जाएंगे, तो ये USA के जो हो जाएंगे, नोया लायंस जो है वो कहाँ के हो जाएंगे, USA के जो वो नोया लायंस हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के जो है ना, SBI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, ये श्रीनिवासन चल्ला श्रीनिवासन सेट्टी जो है यह बन चुके हैं। चलिए आगे बताइएगा कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बन गई है, प्रीति सूदन बन गई है। बताइएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर सम्मान दिया है, ये फिजी राजधानी सुवा। चलिए बताइएगा कि MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया है, ये अनंत शंकर दर्शन को दिया गया है, अनंत शंकर दर्शन को दिया गया है। MS स्वामीनाथ का दर्शन कीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस फूल की प्रजाति को हाल ही में जो है यह IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित कर दिया गया है, तो ये नीलकुरुंजी पुष्प हो जाएगा, जिसको संकटग्रस्त पुष्प में जो है घोषित कर दिया गया है, इसका नाम हो जाएगा नीलकुरुंजी पुष्प हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस डिस्कशन का। बताइएगा कि साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, तो ये भारत के द्वारा जो वो किया जाएगा, भारत के द्वारा जो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, ये भारत के द्वारा जो है यह किया जाएगा। और इस बार किया गया था तो ये श्रीलंका के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान ने प्रस्तावित था लेकिन भारत मना कर दिया, तो ये सारा मैच क्या हुआ था, श्रीलंका में। और इसको जीता कौन था, पुरुष वाला को, ये भारत ही जीत चुका था इसको, जो ऑल आउट नहीं कर दिया था उसको, मोहम्मद सिराज दिया था उल्टा सबको। अब इस बार 2025 में जो होने वाला अगला बार यह जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, भारत में एशिया कप का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो जो होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से पूरे क्यूज को समाप्त कर दिया गया है। अब जो कि डेली की भांति क्वेश्चन जो है कल के लिए आपके सामने छोड़ा जाएगा। कल के लिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से सुन लीजिएगा कि भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ जो है ना यह कब किया गया था, इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए कि भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ जो है वो किस तिथि को किया गया था, डेट सही हो सकता है तो उसको बताने का प्रयास कीजिएगा। जी मतलब इंटरनेट सेवा की शुरुआत भारत में कब किया गया था, इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है वो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे साथ FMSC परिवार से अगर जुड़ चुके हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जुड़े हैं तो किसी अन्य साथी को इस चैनल को